आयरन लेडी, ये नाम सुनते ही एक दृढ़ नेता की छवि उभरती है ना? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो ताकत और शायद थोड़े विवाद दोनों से जुड़ा है। लेकिन सोचिए जरा, 1970 का दशक, ब्रिटेन आर्थिक रूप से थोड़ी मुश्किल में, दुनिया में थोड़ी कह सकते हैं कमजोर स्थिति, और लोगों का मनोबल भी कुछ गिरावा सा था। सही, और ठीक इसी माहौल में मार्गरेट थैचर सत्ता में आती हैं। हाँ, और आज हम नाइल गार्डनर और स्टीफन थॉमसन की किताब है मार्गरेट थैचर ऑन लीडरशिप, लेसन्स फॉर अमेरिकन कंजर्वेटिव्स टुडे, इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारा मकसद क्या है? इस किताब से उन नेतृत्व के सिद्धांतों को समझना जिन्होंने कम से कम लेखकों के मुताबिक ब्रिटेन की कहानी को बदलने में एक भूमिका निभाई। बिल्कुल, और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना, ये किताब असल में लीडरशिप, अपने विश्वास पर टिके रहने और मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लिए जाए, इस पर रोशनी डालती है। और हम देखेंगे कि ये लेखक क्यों मानते हैं कि थैचर का अनुभव, उनके तरीके आज भी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब में एक बात जो बहुत साफ नजर आती है वो है थैचर का जिसे आम सहमति की राजनीति कहते हैं, उसे नकारना। हाँ, ये दिलचस्प है, जहाँ ज्यादातर नेता शायद बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। किताब बताती है कि थैचर अपने मूल सिद्धांतों पर, मतलब चट्टान की तरह खड़ी रही। हाँ, और ये बात भी है कि किताब इस पर जोर देती है कि थैचर का मानना था कि भाई, जो आपके मजबूत विश्वास हैं उन्हें खुलकर सामने रखना जरूरी है। अच्छा। उन्होंने एक बार कहा भी था, जैसा किताब में लिखा है, कि पुराने जमाने के पैगंबर गलियों में ये कहते हुए नहीं निकले, भाइयों मुझे आम सहमति चाहिए। उन्होंने कहा, ये मेरा विश्वास है, मेरी दृष्टि है, और उन्होंने उसका प्रचार किया। लेखकों के लिए यही उनकी दृढ़ विश्वास की राजनीति का मतलब कोर था। सही, उनका मानना था कि सिर्फ सबके साथ हाँ में हाँ मिलाने से जरूरी बदलाव नहीं आते। बिल्कुल। और यही दृढ़ता, ये दृढ़ विश्वास उनकी आर्थिक सोच में भी दिखता है। किताब में जिक्र है उनके बचपन का, वो दुकान के ऊपर रहने वाली बात। हाँ, लिविंग ओवर द शॉप। हाँ, और वो विक्टोरियन मूल्य जैसे मुक्त व्यापार, पैसों का सही इस्तेमाल और सरकार का दखल कम हो, इन सब का असर दिखता है। सही कहा। और साथ ही फ्रेडरिक हायक जैसे विचारक, उनका भी बड़ा प्रभाव था। हाँ, हायक। किताब बताती है कि हायक की ये बात थैचर को बहुत सही लगी कि बहुत ज्यादा सरकारी कंट्रोल या प्लानिंग वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आजादी को कमजोर करती है। थैचर का मानना था, जैसा किताब कहती है, कि संपत्ति सरकार नहीं बनाती, वो तो लोगों के परिश्रम, उनके उद्यम से बनती है। मतलब सरकार का काम माहौल बनाना है, संपत्ति बनाना नहीं। हाँ बिल्कुल, कानून का राज हो, एक स्थिर मुद्रा हो, ये सरकार का काम है। उन्होंने कहा भी था, और ये बहुत मशहूर है, सरकार के पास अपना कोई पैसा नहीं होता। हाँ, वो सब टैक्स से लेती है या उधार लेती है। मतलब एक बहुत ही बुनियादी आर्थिक सिद्धांत जिसे किताब रेखांकित करती है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पे, फॉकलैंड्स युद्ध। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अध्याय है। किताब इसे थैचर के निर्णायक नेतृत्व का एक अहम उदाहरण मानती है, क्योंकि शुरुआती सलाह तो यही थी कि भाई द्वीपों को वापस लेना करीब करीब नामुमकिन है। बिल्कुल, और यहीं पर किताब उनके साहस को उजागर करती है। रक्षा मंत्रालय तक ने चेतावनियां दी, उनकी अपनी पार्टी में भी शक था। लेकिन लेखकों के अनुसार थैचर ने नौसेना प्रमुख सर हेनरी लीच, उन पर भरोसा किया और उन्होंने कहा, हाँ, हम टास्क फोर्स भेज सकते हैं। और रीगन प्रशासन वाली बात भी दिलचस्प है। किताब के मुताबिक उन्होंने गुपचुप तरीके से काफी मदद की, जैसे वो साइड वाइंडर मिसाइलें वगैरह। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। तो लेखकों के लिए ये क्या सबक है? ये सबक है अपने इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने का, और चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखने का। और देश के अंदर इस तरह की दृढ़ता के साथ साथ किताब ये भी बताती है कि उनकी विदेश नीति में भी यही रुख था, खासकर वो तुष्टीकरण, जिसे अंग्रेजी में अपीजमेंट कहते हैं, उसका विरोध। हाँ बिल्कुल, उनका मानना था, और किताब में ये कोट भी है, तानाशाहों को रोका जा सकता है, उन्हें कुचला जा सकता है, लेकिन उन्हें कभी तुष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब सीधी बात। हाँ, और ये चीज उनकी मजबूत रक्षा नीति पर जोर देने से जुड़ी थी। किताब के मुताबिक थैचर मानती थी कि सरकार का पहला सबसे जरूरी कर्तव्य है अपने लोगों की बाहरी खतरों से रक्षा करना। और सैन्य कमजोरी? हाँ, सैन्य कमजोरी तो हमले को न्योता देती है, ये उनका मानना था। तो अगर हम सार निकालें तो ये किताब थैचर को किस तरह पेश करती है? एक ऐसी नेता के तौर पर जिसने जो चल रहा था
उसे चुनौती दी, मुश्किल फैसले लिए और अपने विश्वासों पर टिकी रहीं। हाँ, चाहे वो आर्थिक सुधार हो या फिर दुनिया के मंच पर ब्रिटेन की जगह। बिल्कुल। और यहीं पर किताब आज के लिए हम सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है कि एक प्रभावी नेतृत्व के लिए जो स्थापित धारणाएं हैं, जो चला आ रहा है, उसे चुनौती देना कितना जरूरी है, भले ही ऐसा करना उस वक्त शायद लोगों को पसंद ना आए। ये बड़ा सवाल है। और क्या ये जो दृढ़ विश्वास होता है, क्या ये हमेशा बंटवारा ही पैदा करता है या फिर मुश्किल समय में रास्ता दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी भी है? बहुत अच्छा सवाल। तो थाचर के नेतृत्व से जुड़े इन सबकों पर आपकी क्या राय है? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? नीचे बुक रिव्यूज 1 चैनल पर कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लीडरशिप और विचारों की ये गहरी पड़ताल, ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज हमारे चैनल बुक रिव्यूज 1 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।